नमस्कार, कल्ट बिहारी देख रहे हैं आप। और कल्ट बिहारी के स्पेशल सेगमेंट जिसमें हम आपके हेल्थ से रिलेटेड इशूज से स्पेशलिस्ट से बात करेंगे। और आज इस सेगमेंट के पहले एपिसोड में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जिनसे मैं आपका रूबरू करवाऊंगा। हमारे साथ आज डॉक्टर विकास हैं जो कि एक डेंटल सर्जन हैं। ये दांतों से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताएंगे और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, अपने दांतों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। इन तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए हम आपको पहुंचाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विकास आपका। सीधा सवाल और पहला सवाल होगा कि दांतों को लेकर लोग बहुत ही अनकंसर्न होते हैं, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि दांतों की सफाई कितनी जरूरत है और उसको स्वस्थ रखना कितना जरूरी है। देखिए, बेसिकली बोला जाता है कि माउथ इज द मिरर ऑफ लाइफ। मतलब आप क्या चल रहा है आपके अंदर, आपके बॉडी के अंदर। आप एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा, उसमें बोलती आप कल पालक खाए थे क्या, मतलब कि फंसा हुआ था दांतों में, जो भी है। मतलब कि जो भी सिस्टेमिक डिजीज है, जो भी चीजें हैं, वो माउथ से आप रूल आउट कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है ये चीजें। नेग्लेक्ट लोग कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि इससे पहले आप मनाली में थे, वहाँ लोगों के मन में ये था कि वो कंसस रहते थे इसको लेकर, लेकिन अभी आप 2-3 सालों से बिहार में हैं, तो वहाँ के लोगों के माइंडसेट में और यहाँ के लोगों के माइंडसेट में कितना फर्क दिखा दांतों को लेकर। जैसे हमारा ये जो बिहार है, यहाँ पे लोग स्मोकलेस टोबैको ज्यादा यूज करते हैं। स्मोकलेस टोबैको का मतलब ये होता है कि वो पान गुटखा वगैरह खाना ज्यादा पसंद करते हैं। और आपको पता ही है कि वो कलरफुल, तो पूरा कलरफुल सिर्फ व्हाइट होता है और वो अपना पूरा कल्याण कर बैठते हैं। तो ये चीजें हैं और उनको बहुत नेग्लेंसी है। चलो ठीक है, दांत है, निकल जाएगा, कोई बात नहीं। कितने लोग तो बोलते हैं कि हम खैनी खाते तो मेरा दांत अच्छा है। तो ये सारा मिथ है। बहुत ही ज्यादा बीमारियां होती हैं उनसे। और वो लोग नेग्लेंसी का लेवल ये है कि चलिए जब तक दर्द नहीं है कोई बात नहीं, चल रहा है। दर्द भी हो गया तो मेडिकल स्टोर पे जाके 1-2 दवा खा ली और उसको ठीक कर दिया, लेकिन ये सारा प्रॉब्लम बढ़ाता है। तो कहीं न कहीं जो एक माइंडसेट मनाली में देखने को आपको मिला, उसके ठीक उल्टा यहाँ पे है। लोग बहुत अनकॉन्शियस हैं अपने टीथ को लेकर, लेकिन जबकि बहुत लोग, जैसे आपने कहा कि यहाँ स्मोकलेस टोबैको का यूज होता है और लोग उसको खाने में अपना एक अभिमान मानते हैं। कहते हैं कि बिहारी हो खैनी ना हो तो फिर क्या, ये कहावत भी है। अच्छा, अगला सवाल ये रहेगा विकास की, जैसे हमारे दांतों को लेकर एक ये है कि अगर हम दांतों की सफाई करते हैं तो लोग कहते हैं हमारे दांत घिस जाएंगे, दांत खराब हो जाएंगे, ये सब नहीं करना चाहिए। तो ये कितना सही है, किस हद तक? देखिए, मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मिथ है। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है। मैं जब भी पेशेंट डील करता हूँ, उनका बहुत दांत खराब रहता है और इसको मेडिकली हम लोग बोलते हैं स्केलिंग प्रोसेस बोलते हैं इसको, दांत क्लीन करने को। तो जैसे बोलते हैं तो वो बोलते हैं ना दांत तो हिल जाता है, हमने सुना है, और दांत सेंसिटिव हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी अगर ट्रीटमेंट अगर आपको सिनेरियो में आया है वर्ल्ड में, तो उसके पीछे बहुत सारा रिसर्च चलता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप आज ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, आप शुरू हो गया, तो वैसा नहीं होता है। हम अल्ट्रासोनिक मशीन के जरिए दांत को साफ करते हैं। आपके कैमरामैन अगर चाहे तो बिल्कुल, मैं चाहूंगा दिव्यांशु, जो डॉक्टर विकास ने अपना एक सेटअप बनाया है, मैं चाहूंगा कि आप मशीन दिखाएं। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हवाई बात है। एक मशीन है जो कि जिसके जरिए यहाँ पूरी सफाई दांतों की और चेकअप की जाती है। देखिए, जैसे ये एक अल्ट्रासोनिक मशीन है, ठीक है, आप जूम करके दिखा सकते हैं। जैसे क्या है कि यहाँ पे एक स्पीड का मीटर होता है, जो कि 8 या 9 तक का मैक्सिमम होता है, और मैंने इसको मिनिमम पे सेट कर रखा है 1 पे। तो अगर 1 पे करते हैं तो इनामल पे कोई इफेक्ट नहीं जाना होता है। अगर इसी को मैं ये मैक्सिमाइज कर दूं, ये 8 पे कर दूं, बिट ऑब्वियस है, कोई चीजें अगर हाई स्पीड पे कर रहा है तो वो कोई ना कोई इफेक्ट तो डालेगा ही। और साथ ही साथ ये जो
ये जो मशीन होता है इसके जरिए ये यहाँ से जो है बहुत फोर्सफुली जो है एयर और वाटर स्प्रे निकलता है जिससे दांत साफ होता है। बेसिकली यही थ्योरी है और कुछ ज्यादा नहीं है। तो कहीं न कहीं ये जो लोगों के दिमाग में एक वहम बैठ गया है कि दांतों की जो सफाई होगी तो मेरे दांत खराब हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। बहुत ही ऑटोमेटिक एक मशीन है और आपको पता है कि मशीन कोई भी बनता है तो काफी रिसर्च होता है उसके पीछे, उसके बाद वो चीजें मार्केट में आती है। विकास, अगला सवाल ये भी रहेगा कि लोगों के दिमाग में सबसे पहला जो ये एक सवाल आता है, अक्सर माओं के दिमाग में, पेरेंट्स के दिमाग में एक सवाल आता है जब हम टूथपेस्ट की बारी आती है, उसको खरीदने की बारी आती है। बहुत सारे एड्स हम देखते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, आपके टूथपेस्ट में ये है वो है वो, लेकिन एक डॉक्टर के हिसाब से आप क्या चीजें देखना चाहेंगे टूथपेस्ट में, क्या चीजें होनी चाहिए जिसको देखकर एक पेरेंट्स या कोई भी अगर टूथपेस्ट मार्केट में खरीदने जाता है उसको लेना चाहिए? देखिए, जितने भी पेस्ट बनते हैं उनको झाग बनाने के लिए लोग उसमें सोडियम लॉरियल सल्फेट का यूज करते हैं जी। मेडिकली जो पेस्ट को हम अगर डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो उसको हम डेंट्रीफाइसिस बोलते हैं और उसमें एक सोडियम लॉरियल सल्फेट एक सब्सटेंस होता है जो कि ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सर्फ में भी डालते हैं उसको झाग बनाने के लिए। तो एक ये चीज है जो मेरा मानना है पर्सनली, मैंने जो प्रैक्टिस किया उसके जरिए कि जेल ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि उसमें ज्यादा झाग बनता है और उसमें जरूरत नहीं होती है सोडियम लॉरियल सल्फेट यूज करने की। और साथ ही साथ एक और सब्सटेंस होता है जो कि फ्लोराइड बोलते हैं उसको। तो फ्लोराइड का भी मात्रा ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 ppm से ज्यादा होगा तो फ्लोरोसिस होने का चांसेस है। और ये 2 चीजें रखे और 2-4 चीजें जो दांतों को अच्छा रखता है, नीम हो गया, क्लोव हो गया, ये सारी चीजें अगर टूथपेस्ट पे है तो उसको आप रिकमेंड करें। अच्छा, इन सब के बावजूद मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक हेल्दी टीथ रखने के लिए लोग अपने डाइट में क्या चीज इंक्लूड कर सकते हैं जिससे उनका दांत जो है वो स्वस्थ रहे? देखिए, दांतों का तो पता है आपको कि इनेमल है, सब इनेमल है, डेंटिन है, पल्प है, ये सारी चीजें जो है ज्यादातर कैल्शियम एपेटाइट क्रिस्टल से बनी है। तो बिट ऑब्वियस है जिन चीजों में कैल्शियम होता है उन चीजों को आप ला सकते हैं इफेक्टिव में, खासकर दूध हो गया और जो भी विटामिन डी देता है हमको, जैसे मछली वगैरह हो गया, इसके जरिए हमको विटामिन डी सफिशिएंट मिलेगा और डीमिनरलाइजेशन बैक्टीरिया का नहीं कर पाएगा बैक्टीरिया। अच्छा, एक और मिथ है जो मैं चाहूंगा कि आज के सेगमेंट में आप उस मिथ को ब्रस्ट करें। एक और मिथ होता है कि अगर हम अपना दांत निकलवाते हैं किसी कारणवश, अगर मेरा दांत खराब हो गया तो एक मिथ होता है कि दांत निकलवा लिया तो उसके बाद लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं, क्या निकलवा लिया हो गया, दोबारा लगवाऊंगा तो वो काम करेगा नहीं काम करेगा, बहुत सारे खर्च आएंगे, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, दांत निकलवा लेना, फिर आप एक एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं कि आपके घर में अगर 4 लोग हैं और 2 लोग चले गए तो काम जो 4 लोगों का था वो 2 लोगों पे प्रेशराइज हो गया ना, वो काम बट गया वो काम। तो हमारा दांत जो 32 दांत बनाया है सबका कोई ना कोई रोल है। आप वो दांत निकलवा दिए तो वो रोल कौन अदा करेगा? नहीं, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा दूसरे दांतों पे और वो फिर आगे प्रॉब्लम बढ़ सकता है। दूसरा केस आप जनरल भी देख सकते हैं कि बूढ़े लोग जो दांत नहीं लगाते उनका ये हड्डी जो है गल के बहुत छोटा हो जाता है। इन सब के पीछे का रीजन ये है कि हमारा दांत जो है ये जो निगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, ये हमारा ये चेक उसको वो मेंटेन करता है। अब जो नहीं लगाते उनका मुंह छोटा हो जाता है, ये हड्डी गल जाता है और थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंजेस आना संभावित है और साथ ही साथ और भी दांत खराब होने का चांसेस है। तो उसको लगवा के और उसको मेंटेन रखें। अच्छा, दर्शकों का एक सवाल रहता है कि लोग कैसे जाने कि उनका दांत जो है अब वो अस्वस्थ हो चुका है, खराब होना शुरू हो चुका है, शुरुआती लक्षण क्या है उसके? देखिए, पहले तो ये बात है कि टीथ में इनेमल होता है, इनेमल वियर ऑफ हो गया तो वो तो एक डेड बॉडी है, डेड चीजें हैं तो उससे कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ता। लेकिन जैसे डेंटिन एक्सपोज हो गया तो आपको सेंसेशन आना, फील होना शुरू हो जाता है। लेकिन लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं, चलो ठीक है सेंसेशन है कोई बात नहीं।
धीरे धीरे वो पेन बढ़ता जाता है, वो पल्प में जाता है जी। पल्प में इन्फेक्शन होने के बाद पेन होना शुरू होता है जी। फिर भी वो क्या करते हैं, मेडिसिन खा के मेडिकल सेंटर से, और वो अपने आप को समझते चलो ठीक हो गया, कोई घरेलू उपाय कर लिया, लौंग रख लिया। जी जी। कितने लोग तो मेरे पास पेशेंट आते हैं जिन्होंने पेट्रोल रख लिया और खैनी रख लिया। ये सारी जी। चीजें बहुत ज्यादा डिटोरिएट करती है प्रॉब्लम। जी जी बिल्कुल। तो धीरे धीरे और प्रॉब्लम बढ़ता है। जी। तो मेरा मानना है कि अगर आपको सेंसेशन जब से फील होना स्टार्ट हो जाए तो आप डेंटिस्ट के पास जाएं, उनके पास एक सुटेबल सोल्यूशन है वो आपको देंगे, और आप इस जो प्रॉब्लम आपका बढ़ेगा जी। उसको वो मिनिमाइज कर सकते हैं। एक सवाल ये भी रहता है, अक्सर लोगों में देखा जाता है कि कितने टाइम ब्रश करना जो है वो एक रिकमेंडेशन अगर एज ए डॉक्टर आप करना चाहें, और थ्रेडिंग कैसे किया जाना चाहिए, और थ्रेडिंग कितना इम्पोर्टेंट है दांतों के लिए। देखिए बेसिकली जो बोला जाता है कि 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, क्योंकि एक तो आप सुबह ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं जी। आप रात भर रात के बाद उठे और सुबह ब्रश किए, पहला तो ये सभी करते हैं, नॉर्मली सभी करते हैं। लेकिन रात में आपने खाना खाया और हो सकता है वो स्टिक किया हुआ है टीथ पे, तो वो तो डिटोरिएट करेगा, वो खराब करेगा, रात भर आपका बैक्टीरिया एक्ट करते रहेगा। तो उस समय अगर आप ब्रश कर लेते हैं तो बैक्टीरिया वॉश आउट हो जाएगा, और वो जो टाइम पीरियड उनको मिलेगा जिनका वो नहीं मिलना है, तो दांत स्वस्थ रहने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरी बात ये टिथ है, ये टिथ आप अगर जूम आउट करें तो मैं चाहूंगा कि कैमरामैन इसको थोड़ा जूम करके दिखाए आप। देखिए हमारे टिथ में ये थोड़ा सा, ये ज्यादा स्पेस है लेकिन थोड़ा सा स्पेस टिथ में होता है जी, जिसको हम बेसिकली इंटरडेंटल स्पेस बोलते हैं जो दांतों में। जी जी। अब क्या होता है, इन दांतों में खाना फंस जाता है क्योंकि ये छोटा सा स्पेस है। जी जी। अब ये इस पे फंस गया तो यहाँ बैक्टीरिया अपना घर बना लेगा, और ये साइड से दांत जो है वो खराब हो जाएगा जी, है ना जी। तो इसके लिए क्या करना है कि ब्रश तो आप सामने से कर लिया आपने जी, लेकिन अगर फ्लॉसिंग नहीं की तो ये रह जाएगा और ये दांत खराब कर देगा। जी। तो फ्लॉसिंग का टेक्निक है कि आप ये 2 धागा जैसा आता है फ्लॉस, जी। दोनों तरफ लगा के और ऐसे ऐसे घुमा के और निकाल लें, जी। और वो आप एक नॉर्मल धागे से नहीं कर सकते। जी। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक होगा क्योंकि आप मसूड़े को डैमेज कर सकते हैं। जी, जी। इसके लिए फ्लॉस आता है, जी। जनरली मार्केट में अवेलेबल है, जो कि वैक्स कोटेड होता है। इससे कोई दांतों में ज्यादा स्पेस नहीं बनता और ये मसूड़े खराब भी नहीं। जी। और जो हमारा काम है वो भी होता है। जी। तो वैक्स कोटेड जो फ्लॉस आता है उसी का इस्तेमाल करें। जी। आखिर में हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि जो हमारा या आपका जो क्लिनिक है, हमारा इसको कहें आई डेंटिस्ट, जी, इसमें क्या सुविधाएं आप मुहैया कराते हैं पेशेंट को। जी बेसिकली यहाँ पे आप दांत सफाई की जाती है, जी। दांत की कोई सर्जरी है वो की जाती है। जी। दांत में अगर दांत बाहर की तरफ निकला हुआ है, टेढ़े मेढ़े हैं, तो उनका पिन लगा सकते हैं आप यहाँ पे। पिन के जरिए ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस बोलते हैं उसको, जी। वो आप लगा सकते हैं। कोई मसूड़े का प्रॉब्लम है तो सर्जरी की जाती है यहाँ जी। पे। एस्थेटिकली लोग अब बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं। मेरा दांत ये ऐसा है, मेरा थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, इसमें चमक कम है, तो ये एस्थेटिकली भी हम इम्प्रूव इनहेंस करते हैं लोगों को। जी। और रेगुलर चेकअप के लिए भी यहाँ पे आप आ सकते हैं। जी। इन सारी सुविधाओं के साथ हम यहाँ पे अवेलेबल हैं आपकी सेवा के लिए। जी। तो आखिर में मैं चाहूंगा कि डॉक्टर विकास, जितने भी लोग हैं जहां भी हमारा ये वीडियो पहुंचेगा, आप उनसे कुछ कहना चाहें, क्योंकि लोग अभी भी कंसर्स नहीं हो रहे अपने दांतों को लेकर। उनको लगता है, जबकि दांत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, आपने कहा ना कि माउथ इज द मिरर ऑफ योर बॉडी, लेकिन इसके बावजूद लोग कंसर्स नहीं हो रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए बस मैं यही बोलूंगा कि ये अनमोल हैं, मोती हैं ये हमारी जिंदगी के, और ये तब महसूस होता है जब ये खत्म हो जाए। तब ये आर्टिफिशियल के जरिए रहेंगे, है ना। और ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज ट्रीटमेंट होता है। आप जो ओरिजिनलिटी आप जो महसूस कभी नहीं कर पाएंगे। कभी आप बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कहीं से करा भी लिए तो यू विल नॉट गेट दैट टाइप ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके, तो बेसिकली आपको अपने दांत हैं उनको बचाएं जी, समय रहते ट्रीटमेंट कराएं जी। अगर लग रहा है कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप इनिशियली फेस कर ले जी। तो आप उसको रूल आउट कर सकते हैं। उसको अगर बचाते हैं तो आपको फायदा होना है आगे। जी। नहीं बचाते हैं तो पैसा भी खर्च करेंगे और वो सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विकास आपका, आपने हमारे तमाम सवालों का बहुत ही उम्दे तरीके से जवाब दिया और मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने दांतों का ख्याल रखना शुरू कर देंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की दांतों की समस्या होती है तो आप आइडेंटिस्ट के यहाँ संपर्क कर सकते हैं, उनका नंबर नीचे आपको मिल जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी नई समस्या और उसके निदान के साथ।